नमस्कार साथियों, हमारे ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, बारिश की जो बूंदें हैं, इनके साथ जब धरती की प्यास बुझती है तब आसमान से बरसती है शिव भक्ति की गंगा। जी हाँ, हम आज बात कर रहे हैं आपसे श्रावण मास की, जिसे हम सावन के नाम से जानते हैं। यह केवल मौसम का बदलाव नहीं है साथियों, यह है आत्मा को जागृत करने वाला एक आध्यात्मिक उत्सव। सावन 2025 की शुरुआत होगी दिनांक 11 जुलाई से और सावन समाप्त होगा दिनांक 9 अगस्त 2025 को। तो इस बार सावन में पूरे 5 सोमवार होंगे जो शिव भक्तों के लिए अत्यंत शुभ माने जा रहे हैं। ऐसे में हर सोमवार को शिव जी की विशेष पूजा, व्रत और अभिषेक करके आप सभी भक्त भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा साथियों, क्योंकि हम आपको आज बताने वाले हैं कि विवाहित जीवन, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए कारगर उपाय जो आप लोग इस सावन के महीने में कर सकते हैं। बहुत ही उपयोगी उपाय आपको बताने जा रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय जब हलाहल विष निकला तो तीनों लोगों की रक्षा के लिए भगवान शंकर जी ने वह विष पिया था। यह हम सब जानते हैं। उसी कारण उनका गला यानी कि कंठ जो है वो नीला हो गया था और वह नीलकंठ कहलाए। यह घटना सावन मास में ही हुई थी और तभी से यह महीना शिव भक्ति के लिए अत्यंत पावन माना गया है। एक और कथा के अनुसार मां भगवती पार्वती ने कई वर्षों तक सावन में कठिन तप किया और भगवान शंकर जी को अपने पति के रूप में उन्होंने प्राप्त किया। इसीलिए कुंवारी कन्याएं इस माह में सोमवार के व्रत रखती हैं, सावन के सोमवार के, ताकि उन्हें भी भगवान शंकर जी जैसा श्रेष्ठ जीवन साथी मिल सके। साथियों, बताना चाहेंगे कि सावन का जो महीना है केवल धार्मिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का समय भी होता है। ये बारिश के कारण वातावरण तो शुद्ध होता है, जलवायु में शीतलता रहती है और मन भी एकाग्र होता है। ऐसे में ध्यान, योग और मंत्र जाप का प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाता है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से मन शांत होता है और जल धारा शरीर की ऊर्जा को संतुलित करती है। यही कारण है कि आयुर्वेद और योग में सावन को हीलिंग सीजन भी कहा गया है। आगे बात करते हैं कि कांवड़ यात्रा को लेके, कि कांवड़ यात्रा जो है श्रावण मास यानी कि सावन के दौरान उत्तर भारत के शिव भक्तों के द्वारा की जाने वाली एक अत्यंत पवित्र और भक्ति से भरी हुई यात्रा है। यह केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है साथियों, बल्कि एक आत्मशुद्धि, संकल्प और त्याग और भगवान शिव जी की भक्ति का प्रतीक भी है। इस यात्रा में भक्त पवित्र स्थानों जैसे गंगोत्री या हरिद्वार से गंगा जल भरते हैं और उसे कांवर में रखकर नंगे पांव अपने गांव, कस्बे या शहर के भगवान शंकर जी के मंदिर तक ले जाकर के शिवलिंग का जलाभिषेक करते हैं। पौराणिक दृष्टिकोण से इस यात्रा की जड़ें समुद्र मंथन से जुड़ी हैं साथियों। जब मंथन से हलाहल विष निकला तो भगवान शिव ने उसे पीकर पूरी सृष्टि की रक्षा की। उनकी तपती देह को शांत करने के लिए देवताओं ने गंगा जल से उनका अभिषेक किया। इसी परंपरा को श्रद्धालु आज भी कांवड़ यात्रा के माध्यम से निभाते हैं। एक मान्यता यह भी है साथियों कि भगवान परशुराम ने सबसे पहले गंगा जल लाकर शिवलिंग का अभिषेक किया था, जिसे कांवड़ यात्रा की शुरुआत मानी जाती है। कांवड़ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व भी अत्यंत गहरा है। यह यात्रा संयम, साधना और तपस्या का प्रतीक है। भक्त इस दौरान नंगे पांव चलते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अनुशासन में भी रहते हैं। कांवर में रखा गया जल अत्यंत पवित्र माना जाता है और उसे कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। जी हाँ, यह यात्रा भक्त के मन को निर्मल बनाती है और शिव के प्रति उसकी श्रद्धा को भी प्रकट करती है। समाज में भी कांवड़ यात्रा का विशेष स्थान है। हजारों लोग भंडारे लगाकर, चिकित्सा सेवा देकर और विश्राम स्थल बनाकर कांवड़ियों की सेवा करते हैं, जिससे सामाजिक एकता और सेवा भावना को बल मिलता है। हालांकि यात्रा में अनुशासन और शांति को बना के रखना आवश्यक होता है ताकि यह परंपरा एक सुंदर और पवित्र रूप में आगे बढ़े। कांवड़ यात्रा केवल गंगा जल ले जाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि शिव तक पहुंचने का एक आंतरिक सफर भी है। यह सिखाती है कि श्रद्धा, संकल्प और सेवा से ईश्वर को हम कैसे पा सकते हैं। साथियों, सावन मास भगवान शंकर जी की आराधना का पावन समय तो होता है और यह महा आध्यात्मिक ऊर्जा, जैसा मैंने कहा, साधना और इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी अत्यंत शुभ माना जाता है। इसीलिए इस सावन मास में किए गए उपाय भगवान शंकर जी को अत्यंत प्रिय होते हैं
और वे प्रसन्न होकर अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो चलिए जानते हैं सावन में किए जाने वाले कुछ प्रभावी उपाय जो विशेष रूप से विवाहित जीवन, संतान प्राप्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए फायदेमंद होते हैं। विवाहित जीवन में प्रेम, सामंजस्य और मधुरता बनाए रखने के लिए सावन मास में आप ये उपाय कर सकते हैं। क्या है वो उपाय? इस पवित्र माह में प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर जी, मां पार्वती की संयुक्त पूजा अवश्य करनी चाहिए। पूजा में चावल, बेलपत्र और गुलाब के फूल अर्पित करें और पति पत्नी दोनों मिलकर ओम पार्वती पतये नमः इस मंत्र का 108 बार करें जाप। इससे आपसी समझ बढ़ेगी आपकी और वैवाहिक जीवन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करेगी। सावन के सोमवार को गौरी शंकर रुद्राक्ष की पूजा करना भी अत्यंत फलदायक माना गया है। इस रुद्राक्ष को पति पत्नी दोनों एक साथ धारण कर सकते हैं, जिससे आपसी संबंध और बेहतर और मजबूत होंगे। इसके अतिरिक्त शिवलिंग पर कच्चे दूध में केसर मिलाकर अभिषेक करने से दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और दाम्पत्य जीवन सुखद होता है और तनाव दूर होता है। और एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय यह भी है कि रात में तांबे के पात्र में जल भरकर उसमें थोड़ी रोली, चावल और शक्कर मिलाकर के उसे अपने सिरहाने रखिएगा और प्रातः उठकर उस जल को पीपल के वृक्ष की जड़ में आप चढ़ा दीजिए। यह उपाय आपसी मनमुटाव और मानसिक तनाव को दूर करने में भी सहायक सिद्ध होता है। सावन में श्रद्धा और नियम पूर्वक किए गए ये उपाय आपके वैवाहिक जीवन को पूर्णतः सुख में बनाते हैं। आगे बात करेंगे संतान प्राप्ति को लेकर के उपाय क्या है। सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र और दुर्वा आप अर्पित करें, दुर्वा घास, और साथ ही ओम नमो भगवते श्री रुद्राय इस मंत्र का 108 बार जाप करें। यह साधना भगवान शंकर जी को प्रसन्न करती है और संतान संबंधित बाधाओं को दूर करती है। इसके अतिरिक्त शिव और पार्वती माता को लक्ष्मी नारायण रूप में स्थापित करके पूजा करना भी अत्यंत लाभकारी माना गया है, क्योंकि यह संपूर्णता और संतुलन का प्रतीक भी माना जाता है, जो संतान सुख के द्वार भी खोलता है। प्रत्येक सोमवार को 5 तरह की मिठाई बनाकर कन्याओं को दान दें। और एक और प्रभावशाली उपाय है जो हम बता रहे हैं, जिससे गर्भधारण में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाती हैं। वही नियमित रूप से शिवलिंग पर केसर और गाय के दूध से मिश्रित जल अर्पित करना चाहिए और साथ ही साथ संतान गोपाल मंत्र का पूरी श्रद्धा निष्ठा से जाप करना चाहिए। यह उपाय विशेष रूप से शीघ्र और स्वयं संतान प्राप्ति में सहायक सिद्ध होते हैं ये उपाय। इसके अतिरिक्त अच्छा स्वास्थ्य, दीर्घायु और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए सावन मास में आप ये उपाय करें। सबसे पहले प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप जरूर करें। यह मंत्र रोग, भय और मानसिक तनाव को दूर करने में अत्यंत प्रभावशाली है। सोमवार के दिन नीम के पत्ते और गंगा जल मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं, जिससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। साथ ही तांबे के पात्र में शुद्ध जल लें, शहद, दूध और गिलोय मिला डाल करके भगवान शंकर जी को अर्पित करें। यह विशेष रूप से बुखार, कमजोरी और वात रोगों से आपको राहत देगा। ये उपाय एक सरल परंतु शक्तिशाली उपाय यह भी है कि जल का पात्र हाथ में लेकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 4 बार जप करें और फिर उस जल को ग्रहण करें। इसे शिव संस्कारित जल माना गया है, जो शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। सावन मास के दौरान शुभ फल प्राप्त करने के लिए कुछ नियमों और मर्यादाओं का पालन करना साथियों आवश्यक होता है। तो आइए जानते हैं सावन के महीने में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस पवित्र माह में सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन, शुद्ध और सात्विक। ध्यान और भक्ति में मन लगाना चाहिए तथा अधिक से अधिक समय भगवान शंकर जी की उपासना में भी बिताना चाहिए। माता पिता और गुरुजनों का आशीर्वाद लेना चाहिए। शिव चालीसा, रुद्राष्टक और शिव पुराण का नियमित पाठ करना चाहिए। वहीं कुछ बातों से बचना भी उतना ही जरूरी है। इस माह में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। झूठ बोलना, क्रोध करना और कटु वचन कहना भी अशुभ फल देता है, तो वो भी ना करें। विशेष ध्यान रखें कि शिवलिंग पर तुलसी के पत्ते कभी ना चढ़ाएं, क्योंकि यह वर्जित माना गया है। साथ ही सावन के सोमवार को दही, चावल और नमक का सेवन करने से परहेज करना चाहिए, ताकि व्रत और उपासना का पूरा फल आप प्राप्त कर सकें। तो साथियों, ये थी जानकारी सावन मास के विषय में। उम्मीद है, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो में दी गई जानकारी हमारे द्वारा आपको बेहद पसंद आएगी। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो आप इस हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और अपने मित्रों, परिवार के साथ भी ये वीडियो शेयर करें। अगर आप कुछ विशेष उपाय जानना चाहते हैं तो हमें आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। इसी के साथ हर हर महादेव, जय माता दी।